इतिहास में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका नाम सुनते ही मन में एक प्रश्न उठता है। आखिर उनमें ऐसी क्या शक्ति थी जिसने उन्हें साधारण से असाधारण बना दिया। उनके शब्दों में ऐसा जादू था कि लाखों दिल एक साथ धड़कने लगते। उनकी नजरों में ऐसी चमक थी कि लोग उन्हें देखकर प्रेरित हो जाते। उनके कामों में ऐसी स्थिरता और गहराई थी कि सदियां बीत जाने के बाद भी उनका असर मिटा नहीं। उस शक्ति का रहस्य क्या था? वो रहस्य था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य को अक्सर लोग गलत समझते हैं। कुछ लोग इसे सिर्फ कामेच्छा पर नियंत्रण मान लेते हैं, लेकिन असल में यह उससे कहीं ज्यादा है। यह है अपनी सबसे बड़ी जीवन ऊर्जा को व्यर्थ न जाने देना। यह है ध्यान को बिखरने से बचाना और उसे एक लक्ष्य पर केंद्रित करना। आज हम 5 महान व्यक्तित्वों की कहानियां सुनेंगे। ऐसे लोग जिन्होंने ब्रह्मचर्य से अपने जीवन को इस कदर अनुशासित किया कि वे इतिहास की धारा को ही बदल गए। स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का नाम लेते ही हमारे सामने एक ऐसी छवि आती है, एक युवा सन्यासी जिसकी वाणी में अग्नि थी और चेहरे पर अद्भुत तेज। लेकिन यह तेज कहां से आया था? उत्तर है ब्रह्मचर्य। युवावस्था में ही विवेकानंद ने ठान लिया था कि वे अपनी जीवन शक्ति को कभी व्यर्थ नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी सारी ऊर्जा को अध्ययन, साधना और ध्यान में लगाया। नतीजा यह हुआ कि उनका मस्तिष्क एक सुपर कंप्यूटर की तरह बन गया। कहा जाता है कि विवेकानंद एक ही बार में पूरी किताब पढ़ लेते और उसे अक्षरशः याद कर लेते। उनकी स्मरण शक्ति इतनी तेज थी कि वे पन्ना पन्ना दोहरा सकते थे। जब वे 1893 में अमेरिका के शिकागो धर्म सम्मेलन में पहुंचे तो लोग उन्हें साधारण सन्यासी समझ रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, पूरा सभागार गूंज उठा। 6000 लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे। यह सिर्फ भाषण नहीं था, यह था उनकी आत्मसंयमित ऊर्जा का विस्फोट। विवेकानंद कहा करते थे, ब्रह्मचर्य ही वह रहस्य है जिससे एक मनुष्य अलौकिक बन सकता है। आज जब हमारा ध्यान 5 मिनट भी स्थिर नहीं रहता, तब विवेकानंद का उदाहरण हमें दिखाता है कि जब मन संयमित होता है तो इंसान असंभव को भी संभव बना सकता है। निकोला टेस्ला। अब जरा विज्ञान की ओर चलते हैं। 19वीं सदी के सबसे महान आविष्कारकों में एक निकोला टेस्ला। टेस्ला का दिमाग साधारण नहीं था। उन्होंने बिजली की धारा, रेडियो, एक्स-रे और वायरलेस ट्रांसमिशन जैसी अनगिनत खोजें दी। उनकी कल्पना इतनी प्रबल थी कि वे मशीन को अपने दिमाग में ही पूरा डिजाइन कर लेते और फिर उसे वास्तविकता में उतारते। लेकिन उनके इस असाधारण मस्तिष्क का रहस्य क्या था? वह था उनका ब्रह्मचर्य। टेस्ला ने कभी विवाह नहीं किया। उन्होंने पूरी जिंदगी अविवाहित रहते हुए अपनी ऊर्जा को अपने काम में लगाया। वे मानते थे कि यौन ऊर्जा इंसान की सबसे बड़ी शक्ति है। अगर इसे रोका जाए और दिमाग की ओर मोड़ा जाए तो इंसान की रचनात्मकता और उत्पादकता कई गुना बढ़ सकती है। टेस्ला ने खुद कहा था, मेरी खोजों और मेरे विचारों का रहस्य है मेरा संयम। सोचिए, अगर टेस्ला ने भी साधारण जीवन जिया होता तो क्या दुनिया को इतना कुछ मिल पाता? शायद नहीं। उनका जीवन यह साबित करता है कि ब्रह्मचर्य केवल आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक क्रांति का भी आधार बन सकता है। आदि शंकराचार्य। अब चलते हैं भारत के प्राचीन काल में। 8 साल का एक बालक जिसने संन्यास ले लिया और सिर्फ 32 साल की आयु में पूरे भारत को एक सूत्र में बांध दिया। यह कोई साधारण कहानी नहीं है। यह है आदि शंकराचार्य की। उन्होंने अल्पायु में ही गहन वेदांत का अध्ययन किया। उन्होंने अद्वैत वेदांत की स्थापना की और 4 प्रमुख मठ बनाए। आज भी उनकी शिक्षाएं जीवित हैं। आदि शंकराचार्य की सबसे बड़ी शक्ति क्या थी? वह थी ब्रह्मचर्य से प्राप्त मानसिक और आध्यात्मिक बल। उनकी वाणी इतनी प्रभावशाली थी कि वे तर्क में किसी भी विद्वान को परास्त कर देते। उनकी एकाग्रता इतनी गहरी थी कि उन्होंने अपने छोटे से जीवन में इतना काम कर दिखाया जितना कोई कई जन्मों में भी न कर पाए। उनका जीवन हमें बताता है कि ब्रह्मचर्य केवल साधु सन्यासियों के लिए ही नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अपने लक्ष्य में संपूर्ण होना चाहता है। चाणक्य। अब जरा राजनीति और रणनीति की ओर चलते हैं।
नाम है चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। वे न केवल एक महान शिक्षक थे, बल्कि राजनीति और अर्थशास्त्र के सबसे बड़े ज्ञानी भी थे। उन्होंने अकेले दम पर चंद्रगुप्त मौर्य जैसा शिष्य तैयार किया और मगध साम्राज्य की नींव रखी। चाणक्य का जीवन तपस्या और ब्रह्मचर्य का जीवन था। उनका एक ही ध्येय था, भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना। इसीलिए उन्होंने कभी व्यक्तिगत सुख सुविधाओं की ओर ध्यान नहीं दिया। उनकी ऊर्जा पूरी तरह राष्ट्र निर्माण में लगी। उनकी रचनाएं अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र आज भी मार्गदर्शन देती हैं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि ब्रह्मचर्य केवल साधना के लिए नहीं, बल्कि राजनीति, युद्ध नीति और नेतृत्व में भी उतना ही आवश्यक है। महात्मा गांधी। अब आते हैं अंतिम और शायद सबसे चर्चित नाम पर, महात्मा गांधी। गांधी जी ने अपने जीवन का सबसे कठिन संकल्प लिया था, ब्रह्मचर्य का। वे विवाहित थे, उनके बच्चे भी थे, लेकिन उन्होंने तय किया कि उनकी सारी ऊर्जा अब एक ही लक्ष्य के लिए होगी, भारत की स्वतंत्रता। गांधी जी मानते थे कि जब तक इंसान अपनी इच्छाओं पर विजय नहीं पाता, तब तक वह किसी बड़े संघर्ष में सफल नहीं हो सकता। उन्होंने कहा था, जब तक मैं अपने शरीर की वासनाओं पर नियंत्रण नहीं पाता, तब तक मैं देश की सेवा में पूरी तरह सफल नहीं हो सकता। ब्रह्मचर्य ने उन्हें वह मानसिक स्पष्टता दी जिसकी जरूरत एक नेता को होती है। सोचिए, लाखों लोगों की उम्मीदें और निराशाएं उनके कंधों पर थीं। इतने दबाव के बीच भी वे शांत रहते, स्थिर रहते। उनकी ताकत न तो धन से आई थी, न ही शस्त्रों से। उनकी ताकत आई थी आत्मसंयम से। इसी संयम ने उन्हें अहिंसा के मार्ग पर अडिग रखा, और यही संयम उनकी राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बना। अगर गांधी जी ने ब्रह्मचर्य न अपनाया होता, तो क्या वे इतनी बड़ी जिम्मेदारी निभा पाते? शायद नहीं। उनका जीवन हमें सिखाता है कि व्यक्तिगत अनुशासन ही सार्वजनिक क्रांति की जड़ है। तो ये थे 5 महान व्यक्तित्व, स्वामी विवेकानंद की तेजस्विता, निकोल टेस्ला की प्रतिभा, आदि शंकराचार्य का ज्ञान, चाणक्य की रणनीति और महात्मा गांधी की दृढ़ता। लेकिन इतिहास के पन्नों में हमें और भी कई ऐसे महापुरुष मिलते हैं जिन्होंने अपनी साधना और संयम से असंभव को संभव कर दिखाया। भगवान श्री कृष्ण का आत्मनियंत्रण, अर्जुन का एकाग्र लक्ष्य भेदन, महाराणा प्रताप का त्याग और तपस्या, रामकृष्ण परमहंस की आध्यात्मिक शक्ति, सबके पीछे एक ही रहस्य छिपा है, और वह है ब्रह्मचर्य का पालन। ब्रह्मचर्य का असली अर्थ केवल काम से दूर रहना नहीं है, बल्कि अपनी जीवन ऊर्जा को व्यर्थ न जाने देना है। यह ऊर्जा ही हमारी सोच, साहस, स्मरण शक्ति और संकल्प शक्ति में बदल जाती है। जिस तरह नदी का बिखरा हुआ जल खेतों को डुबो सकता है, पर वही जल अगर बांध में रोका जाए और सही दिशा में मोड़ा जाए तो बिजली पैदा करता है। उसी तरह हमारा संयमित जीवन हमें असीम शक्ति देता है, चाहे वह लक्ष्य आध्यात्मिक हो, वैज्ञानिक हो, राजनीतिक हो या व्यक्तिगत। संयम हमेशा शक्ति देता है। विवेकानंद ने अपनी असाधारण स्मृति और वाणी से विश्व को चकित किया। टेस्ला ने अपने अद्भुत प्रयोगों से आधुनिक तकनीक की नींव रखी। शंकराचार्य ने मात्र 32 वर्ष की आयु में पूरे भारत को अद्वैत दर्शन से जोड़ दिया, और गांधी जी ने सत्य व अहिंसा के बल पर साम्राज्य को हिला डाला। इन सब का आधार था आत्मसंयम और ब्रह्मचर्य। आज जब हमारी पीढ़ी हर पल विचलन और प्रलोभन में जी रही है, सोशल मीडिया की लत, असंयमित जीवन शैली और निरंतर मानसिक शोर, तब शायद हमें फिर से इन महापुरुषों की ओर देखना चाहिए, क्योंकि इतिहास हमें यही सिखाता है, जिसने खुद को जीत लिया वही सच्चा विजेता है।